अगर आप एक उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं, आपके पास एक ईडीएसटी की आईडी है जिसके माध्यम से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, इस प्रकार के सभी सर्टिफिकेट को अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं अपने ग्राहकों का, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आधार कार्ड के माध्यम से आपकी ईडीएसटी आईडी को जोड़ दिया गया है। यानी कि इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे अब आधार कार्ड के थ्रू एक ओटीपी को वेरीफाई करना अब मैंडेटरी हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अब नए डॉक्यूमेंट्स को आवेदन करेंगे तो क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आधार कार्ड का नंबर, कैसे आपको आधार कार्ड का ओटीपी एंटर करना रहेगा। वो चलिए एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आपको इस प्रकार का ईडीएसटी का इंटरफेस खुल जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि होम बटन के नीचे प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, इसके नीचे ही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन करना रहता है। यहां पे हम एक एग्जांपल करके आपको दिखाने वाले हैं। निवास प्रमाण पत्र पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आधार कार्ड का नंबर आपसे मांगने लगेगा। निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन, यानी कि अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया के माध्यम से आपको आगे बढ़ना होगा। यहां पे ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गई है। ये क्यों किया गया है, ईडीएसटी में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देते हैं। आधार कार्ड का नंबर हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो यहां पे आपको फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। कस्टमर के आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर पर आधार ओटीपी चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ओटीपी आया है। हमारे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं, आधार ओटीपी क्यों मांगा जा रहा है, ईडीएसटी पर यह मैंडेटरी क्यों कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब इससे पहले जब आधार ओटीपी नहीं लगता था, आज से 2 दिन पहले तक, तब क्या होता था कि फॉर्म को ओपन करने के बाद पूरा फॉर्म कंप्लीटली आप मैन्युअली भरते थे। अब यहाँ पे आपका हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम, जो कस्टमर का नाम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके आधार ओटीपी के द्वारा फिल हो जाएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लॉक है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपके भरने के लिए वो सभी आपको भरने होंगे। अब यहां पर मैं आपको इसका मेन पर्पस बता देता हूं, सरकार का ऐसा क्यों किया गया है। इस प्रोसीजर को लागू करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जनसेवा केंद्रों पर भी फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सर्टिफिकेट्स को बनाया जा रहा था। यानी कि जनसेवा केंद्रों पर फर्जी आधार कार्ड को बनाकर मूल निवास का आवेदन किया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किया जा रहा है। इसी प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेट जनसेवा केंद्र से जारी होते हैं वो सब बनवाए जा रहे थे। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी को अपने आधार कार्ड को बनवाना है, आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कराना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सही कराना है, अपना नाम सही कराना है। अब आधार कार्ड में परिवर्तन कराने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वो डॉक्यूमेंट्स ग्राहक के पास नहीं है, वो सर्टिफिकेट ग्राहक के पास नहीं है। अब उसके पास सबसे आसान जो माध्यम बनता था वो जनसेवा केंद्र ही बनते थे। जनसेवा केंद्रों पर जाते हैं ग्राहक और वहां बोलते हैं कि भाई मुझे अपना मूल निवास बनवाना है। अब मूल निवास बनवाने के लिए भी, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी एक प्रूफ चाहिए होता है, और जो कि सबसे बेस्ट जो प्रूफ होता है वो आधार कार्ड होता है। अब लोगों के पास आधार कार्ड गलत नाम से है, गलत एड्रेस से है, गलत डीओबी से है। तो एक्चुअली अब हो क्या रहा था, तो कुछ जनसेवा केंद्रों पर फर्जी आधार कार्ड को बनाकर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जा रहा था, और वो अप्रूव भी हो रही थी। तो इसी वजह से आधार ओटीपी ई-केवाईसी लागू कर दी गई है। अब जिसके आधार कार्ड पर जो नाम होगा वही इसको सही से आवेदन करा पाएगा, और जिस नाम से आपने आधार ओटीपी ई-केवाईसी करवा दी तो वही आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब जब भी आप अपने सेंटर से जो भी सर्टिफिकेट जारी करेंगे वो आधार ओटीपी के माध्यम से ही काम हो पाएगा। अगर किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ईडीएसटी की सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएगा। यानी कि ईडीएसटी साइट पर जितने भी सर्टिफिकेट्स को जारी किया जाता है उनमें से कोई भी सर्टिफिकेट उसका नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।